अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। मेरे प्यारे बच्चों, आज 6 जुलाई का दिन है और आज 6 जुलाई बरोज पीर के दिन हमारे पास जीआईकेआई यूनिवर्सिटी का थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर मेला सज चुका है और जीआईकेआई यूनिवर्सिटी के टेस्ट के क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। मैं खुश होने की वजह यह है कि भाई हमने पूरा साल बड़ी मेहनत करते हैं और उस जो मेहनत का हमें फल मिलता है वो हमें एंड के डेज के ऊपर आप जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमें आके उसकी पर्टिकुलरली कामयाबी का नवीद सुनाते हैं, जो हमारे लिए बड़ी खुशी का आइंद होती है। तो जिन बच्चों का भी टेस्ट है उनके लिए भी मैं एक छोटी सी बात करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने क्लासेस को प्रॉपर्ली लिया हुआ है, अगर आपने एफएलपीज को प्रॉपर्ली लिया हुआ है, लास्ट ईयर के फुल लेंथ पेपर्स भी, इस साल के फुल लेंथ पेपर्स भी जीआईकेआई के, प्लस जीआईकेआई की एक्सक्लूसिव मैराथन जो हमने आपको प्रोवाइड करी थी, मुझे ये बात बहुत अच्छे से मालूम है। मुझे बहुत सारे लोग थ्रू आउट पाकिस्तान के हर जिले में कॉपी करते हैं। आपको क्या लगता है मेरी मैराथन्स को एज अ मॉक टेस्ट बना बना के बेचने वालों का मुझे नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा। तो बस मैं तो एक शेर पढ़ता हूं। इसके अलावा और वो तमाम स्टूडेंट जो भी जीआईकेआई का टेस्ट देंगे, फास्ट का टेस्ट देंगे, नस का टेस्ट उनका भी रहता है वो देंगे। ये एनईडी का राउंड नंबर 2 भी आज से स्टार्ट हुआ हुआ है थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर। कल को प्याज यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ रहा है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, मुझे मालूम है कई बच्चे परेशान होंगे, डिप्रेशन का शदीद शिकार होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस मैं एक ही बात कहूंगा कि दुनिया आज बेशक आपके साथ नहीं खड़ी हुई। इसी के ऊपर एक बड़े मशहूर शायर थे, मेरे ख्याल में जिगर मुरादाबादी थे, जिन्होंने एक बड़ा फेमस शेर कहा था, तूले गमे हयात से घबराना ए जिगर, तूले गमे हयात से ना घबरा ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। यानी कि भाई लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है, इंशाल्लाह इट विल पास ऑन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो लोग जो आपको मेरी मैराथन रहा उठा के एज अ मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, उनका भी अल्लाह भला है भैया, कोई मसले की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इतना काबिल किया है कि लोग कॉपी करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है, मैं कभी इस चीज से बुरा नहीं मानता। खैर वापस आते हैं। तो आज थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर जो जीआईकेआई का टेस्ट हुआ उसके कई बच्चों ने क्वेश्चंस शेयर अप करे, स्निपेट्स को शेयर अप किया। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है और ये पहला क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा, बच्चा मुझे डिफाइन बैक कर रहा है कि सर ये क्वेश्चन रिपीटेड था, आपने करवाया हुआ था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्या क्वेश्चन था? 1 प्लस का 5 इंटू ई की पावर नेगेटिव एक्स इक्वल टू के बाद आपके पास क्या है? इंटू डी एक्स। सही है, ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है। अब देखो, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो भाई इसका बेसिक वर्जन आपको या तो पहले मालूम हो। तो भाई देखो, लेट सपोज अगर कहीं पे मैं इसको काम करता हूं, इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूं, मैं कहता हूं कि लेट सपोज मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ होता, मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ होता 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर नेगेटिव एक्स। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते? अभी 5 को भूल जाओ, 5 तो क्या है, कांस्टेंट है, आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा। अगर कहीं पे ये टर्म लिखी हुई होती है, इसको कैसे सॉल्व करते? अगर इसको समझ लिया ना तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बेसिक है। भाई इसको कैसे सॉल्व करता है मैं सिंपल तरीके से, यहाँ पे e की पावर नेगेटिव x आ रहा है ना, तो इसको ऊपर से नीचे भेजोगे, e की पावर x पॉजिटिव हो जाएगा, फिर सिंपल एलसीएम लोगे आप यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा e की पावर x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय e की पावर x। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे कॉपी हुआ है, सेम पैटर्न यहाँ पर हुआ। अब तो बात समझ में आ गई होगी सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सेम तरह का पैटर्न सॉल्व हुआ हुआ है। मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, आपको जगह बनाना भी सिखा देता हूँ। लोगों के दिलों में जगह कैसे बनाई जाती है भैया, सही है ना भैया? धक्का मार के नहीं बनानी होती, मोहब्बत से। अच्छा भाई, अब देखो, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 इंटू ई की पावर x था। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास एक्चुअल के अंदर, तो सॉल्व इसको कैसे करेंगे? देखो, 5 का 5 एज इट इज, ई की पावर x ऊपर से नीचे आ गया, फिर इसका फर्दर एलसीएम ले लूंगा मैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से ई की पावर x प्लस का 5 और नीचे डिवीजन में आ जाएगा ई की पावर x आ गया। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन, नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो ये बन गया ई की पावर x और नीचे आ गया मेरे पास ई की पावर x प्लस का 5 इंटू dx का dx। अब आप यहाँ पे फाइनली नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव देख लीजिए, नीचे e की पावर x प्लस का 5 का ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, प्लस के 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ln इंटू e की पावर x प्लस का 5, दैट्स द फाइनल आंसर। प्लस के c खुद लगा दोगे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ रहा था, डेरिवेटिव ऑफ ln इंटू साइन स्क्वायर x। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है? मतलब देखो भाई, अब आपको हमने इतनी मेहनत करी है, ये जो मैराथन्स होती है ना भाई, ये हमारे टीचर्स सबसे क्लासिफाइड डेटा होता है जो हम आपसे शेयर अप करते हैं और इसमें करोड़ों रुपए लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि मैंने इस कौम के बच्चों से हमने इस
जितना पैसे लिए उससे डबल से ज्यादा हमने पैसे लगाए इस फॉर्म के ऊपर। टीचर्स का एक टाइम पीरियड होता है, टीचर्स की महीने की सैलरीज होती हैं। तो आपको अगर हमने एक एक चीज क्लासेस में पढ़ाई, उसके बाद मैराथन्स दी, उसके बाद फुल लेंथ पेपर्स दी, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत ईजी है। एलन साइन स्क्वायर इसका डेरिवेटिव पूछा हुआ है, तो भाई एलन साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स के बराबर। साइन एक्स से साइन स्क्वायर कट गया तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस बाय साइन, 2 टाइम्स ऑफ कॉस बाय साइन बराबर होता है किसके, कॉट एक्स के। दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन आ रहा था 3.14 और ऊपर आपके पास डैश आ रहा है। कुछ बच्चों को लगेगा कि भाई पता नहीं सर इसकी तबीयत खराब थी, पट्टी बांधी हुई थी 3.14 के, हालांकि उसको पता ही नहीं है दुनिया में कॉन्सेप्ट होता है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स का। तो ये उसका कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई 3.14 की पावर में आपके पास डैश है, इसका मतलब क्या, 1414141414 इज रिपीटिंग। तो इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है भाई, वो ट्रिक आप यकीन मानो मेरे सीक्वेंस सीरीज के, मेरे लेक्चर्स के अंदर जाओगे, सीक्वेंस सीरीज के अंदर अल्लाह भला करे आप जाओगे, बिल्कुल एंड के पार्ट में जाइएगा, रिकरिंग डेसिमल्स की मैंने एक शॉर्टकट पढ़ाई हुई थी, उस शॉर्टकट के ऊपर एक क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व होगा। वो शॉर्टकट आपको भी बता देता हूं। तो अब देखो बेटी, ये आपके पास क्या आ रहा है, रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आपने सिंपल तरीके से देखो करना क्या है, 3.14 के ऊपर इस डैश का मतलब क्या है कि 3.1414141414 ये नंबर बेसिकली आ रहा है। तो इसको फ्रैक्शन के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो करने का फिर तरीकेकार क्या होता है कि जो भी डेसिमल से पहले वैल्यू आ रही है, सबसे पहले नंबर के ऊपर आप उसको लिखोगे, सबसे पहली सबसे बुनियादी चीज, और उसके बाद जितना नंबर रिपीट कर रहा हो ना वो लिखा जाता है। अब 14 जो है कंप्लीटली रिपीट कर रहा है, क्योंकि देखो 3.14 के ऊपर डैश का मतलब क्या है कि भाई ये बेसिकली आपके पास नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी कि ये आ रहा है 1414141414 एंड सो ऑन, सही है। तो लिखोगे, फिर माइनस के साइन के बाद जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा होता है डेसिमल के बाद, उसको लिखा जाता है। यहां पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है डेसिमल के बाद जो रिपीट ना कर रहा हो, इसलिए 0 आ जाएगा। और नीचे डिवीजन के अंदर याद रखिएगा जितने नंबर रिपीट कर रहे होते हैं उतने 9 आते हैं। यहां पे देखो 2 नंबर है डेसिमल के बाद, दोनों के दोनों रिपीट कर रहे हैं, इसलिए 2 दफा 9 आएगा। और यहां पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट ना कर रहा हो, इसलिए 0 नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या बन गया, 3 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 99। तो 99 को 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 14, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू 99 क्या बन जाएगा, 3 9 27 का 7 2 कैरी, 3 9 27 28 29, ये बन गया 297। 297 में 14 को जोड़ो, 7 और 4 7 और 3 10 और 4 11 का 1 और 1 9 10 और 1 11, ये बन गया मेरे पास 3111। क्या बन गया, 311, और नीचे 99 आ गया। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। कोई बच्चा बोलेगा सर ये कैसे करा, कोई और क्वेश्चन भी करके दिखाएं। तो भाई लेट सपोज मैं कहता हूं आपके पास क्वेश्चन आ जाए 1.23, उसके ऊपर इस तरीके से आ जाए, इसका मतलब क्या है कि भाई ये एक्चुअल में जो डेसिमल रिप्लेस चल रहे होंगे कैसे होंगे, 1.233333 एंड सो ऑन। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्या बताया, डेसिमल से पहले जो नंबर उसका एड्रेस लिखो, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं वो पूरे के पूरे लिखे जाएंगे। फिर आपने माइनस करवाना होता है सिर्फ वो नंबर जो रिपीट नहीं कर रहा। तो भाई यहां पे सिर्फ डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर है जो कि रिपीट नहीं कर रहा, वो 2 है, वो आ जाएगा। नीचे डिवीजन में जो जितने नंबर रिपीट कर रहे होते हैं उतने 9, डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट कर रहे हैं उतने 9। तो एक नंबर रिपीट कर रहा है, एक 9, और जितने नंबर रिपीट नहीं कर रहे होते उतने 0। तो एक नंबर रिपीट कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो 0 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ जाए 1.124 और 24 के ऊपर डॉट डॉट आ जाए, आप कैसे सॉल्व करोगे, डेसिमल से पहले 1 आ रहा है, कोई भी नंबर आ सकता है, डेसिमल से पहले जो भी नंबर आ रहा है उसको बड़ा करके लिखो, फिर डिवीजन का सिंबल। अब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उसको एड्रेस लिखो, माइनस का साइन, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा सिर्फ उसको लिखोगे, नीचे डिवीजन में जाओ, जितने नंबर रिपीट कर रहे होते हैं उतने 9, और जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा डेसिमल के बाद उतने 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के ऊपर। दैट्स द लॉजिक, दैट्स द शॉर्टकट। क्लियर है मेरा बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 311 into 99। ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर से कवर करवाया हुआ है। कोई बच्चा अगर आपसे कहते हैं ना जीआईके का पेपर मुश्किल है, इसका मतलब वो सर हाशिम का स्टूडेंट नहीं है, किसी बेकार कोचिंग में पढ़ रहा है बैठ के, सही है ना। तभी मैं कहता हूं कि भाई, तो भाई कोई स्टूडेंट जो आपसे कहता है कि जीआईके का पेपर टफ आया है, इसका मतलब वो हमारा शागिर्द नहीं है, वो किसी बेकार एकेडमी में पढ़ रहा है। तभी मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमेशा एक बात कहता हूं, है परवाज दोनों की इसी एक जहां में, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। करगिस एक नॉर्मल परिंदा होता है, शाहीन परिंदों का बादशाह है, उड़ने वाले परिंदों के अंदर। अच्छा भाई, आपके पास एक और क्वेश्चन था, टेंजेंट 4 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो भाई ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बच्चे ने बताया हुआ है, 3.14 वाला भी रिपीटेड था। इसी तरीके से हमारे पास अच्छा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, टेंजेंट ए और टेंजेंट बी आपस में बराबर होते हैं, उसकी एक लॉजिक होती है कि देखो यहाँ पे टेंजेंट 4 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा अगर गिवन है ना, तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बट मैं बता देता हूँ क्वेश्चन आता क्या है कि भाई हमेशा याद रखिए अगर टेंजेंट ए और टेंजेंट बी बराबर आ जाए तो इसकी कंडीशन होती है
a प्लस बी बेसिकली बराबर होते हैं n इंटू पाई के, और वहां से आप क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लेते हो, सिंप्लीफाई करके वैल्यूज को निकाल लेते हो। तो जैसे कि यहाँ पे अगर ये 4 थीटा गिवन है और यहाँ पे सिंपल थीटा गिवन है, तो 4 थीटा फिर आपका कंपेयर होगा 4 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू n पर, और वहां से आप पर्टिकुलरली जो भी सिंप्लीफिकेशन के अपनी n की वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे एंड सो ऑन। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन भी बाय द वे रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जीआईके की मैराथन में गिवन होगा, जो 2025 वाली इसमें मैंने करवाई थी, 2026 वाली के अंदर भी करवाया हुआ होगा। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा का कॉन्सेप्ट होता है। कभी भी दो टेंजेंट्स अगर एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो भाई यहाँ पे कंडीशन इस्तेमाल होती है a इज इक्वल टू बी प्लस का n पाई का कॉन्सेप्ट, सही है। तो 4 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस का n पाई होगा, यहाँ से n की पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, सॉरी मेरे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से n पाई डिवाइडेड बाय 3 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 4 थीटा है इक्वल टू के बाद थीटा प्लस का n पाई है, तो थीटा को एक तरफ करो, 4 थीटा माइनस 3 थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय 3 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है 1 प्लस 2 इंटू e की पावर x, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन फॉलो रिपीट हो रहा है। इंटीग्रेशन 1 और -1 की हमारे पास क्या आ रही है, 1 और -1 की लिमिट आ रही है, और नीचे मेरे पास 1 बाय x आ रहा है। तो भैया आप हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर से लिया गया है, ये क्वेश्चन मैंने कवर करवाया हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन। और सेकेंडली ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, ये डिफाइंड इंटीग्रल नहीं हो सकता। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई आपके पास जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है 1 और -1 के ऊपर लाई कर रहा है, तो इंटीग्रल क्या होगा, इंप्रॉपर होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, अनडिफाइंड इसका आंसर होता है। क्योंकि भैया 1 बाय x के ऊपर यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आपके पास होती है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो 1 और -1 के दरमियान के ऊपर मुझे कैलकुलेशन करनी है, जो 0 है वो उनके दरमियान में लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है डज नॉट एग्जिस्ट का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था कि लास्ट डिजिट ऑफ 3 की पावर 100 क्या होगा। लास्ट डिजिट मेरे पास किसका, 3 की पावर 100 का। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एग्जामिनर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे मेरे पास एग्जामिनर कह रहा है लास्ट डिजिट बताइए किसका, 3 की पावर 100 का। अब 3 की पावर 100 को हम निकाल नहीं सकते ऐसे, मगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो ले सकते हो। 3 की पावर 1 क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 का क्यूब क्या होगा 27, ऐसे है ना भैया, ये बेसिक चीज है। इसी तरीके से 3 की पावर 4 क्या होगा 81 के बराबर, सही है। तो अब जरा और से देखो, इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इसका लास्ट डिजिट क्या है 7 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है 1 आ रहा है। यानी कि साइकिल आपका देखो, साइकिल क्या चलेगा, 3 की पावर 5 पे जाओगे फिर से आपके वही साइकिल चलता रहेगा। तो यानी कि आपके पास पर्टिकुलरली क्या एक साइकिल यहां पे फॉर्म हो गया कि भाई आपके पास पहला 3 है, फिर 9 है, फिर 7 है, और फिर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यानी कि हर चौथे के बाद 3 की पावर रिपीट कर रही है। 3 की पावर 5 क्या होगा, 3 की पावर 5 होगा मेरे पास 243। तो अब देखो इसका लास्ट डिजिट भी दोबारा 3 आ गया। तो साइकिल आपके पास हमेशा एक फोर्स आपके पास ये चल रहा है 3971। तो यानी कि 4 नंबर्स का साइकिल है, पहले 3 होगा, फिर 9 होगा, फिर 7 होगा, फिर 1 होगा। तो अगर मुझे 3 की पावर 100 की लास्ट डिजिट निकालना है, टोटल नंबर्स यानी कि 100 है, तो भाई मैं सिंपल क्या करता हूं, मुझे तो भाई सिंपल तरीके से अगर मुझे 3 की पावर 100 को सिंप्लीफाई करना है, मुझे पता है साइकिल जो चल रहा है वो 4 नंबर्स का चल रहा है ना, 3 का 9 का 7 का 1 का। तो 3 की पावर 100 को अगर निकालना है तो यानी कि 100 टर्म्स है, तो 100 को डायरेक्टली क्योंकि 4 टर्म्स का साइकिल है 4 से डिवाइड करता हूं, आंसर आ गया 25। यानी कि 3 की पावर 100 जो भी आएगी ना वो चौथी वाली टर्म होगी, 25वीं टर्म होगी। 25वीं टर्म का मतलब क्या, आखिरी वाली। तो यानी कि उसका जो एंडिंग नंबर होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। यानी कि भाई इसका मतलब क्या, रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तो लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास, जो लास्ट डिजिट है ना वो 4th टर्म होगी मेरी। जो लास्ट डिजिट मेरे पास आ रही है वो चौथी टर्म होगी, यानी कि उसका जो लास्ट डिजिट आएगा जो 3 की पावर 100 का आएगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली फास्ट के अंदर भी आया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि भाई हमारे पास अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 7 और प्लस का अंडर रूट 4 माइनस का अंडर रूट 7। तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया जाता है, एग्जामिनर कहता है क्या चीज आपसे, एग्जामिनर कहता है अंडर रूट के अंदर 4 प्लस का अंडर रूट के अंदर 7, फिर प्लस के साइन के बाद अंडर रूट का 4 माइनस का अंडर रूट का 7, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब जरा गौर से देखो कि भाई मैं यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करूंगा। मैं सिंपल तरीके से स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब है इस पूरी टर्म पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर। तो भाई ये सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। डायरेक्टली स्क्वायर मत काट देना, हो सकता है कोई बच्चा जो है ना माशाल्लाह से पेपर में डायरेक्टली स्क्वायर काट रहा हो। अच्छा, जीआईके में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सिंपल बेसिक कैलकुलेटर वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी मेंशन होगा, उनके पास जब कंप्यूटर पेपर सॉल्व कर रहे होगी बेसिक, मगर सही है। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 4 प्लस का रूट 7 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का रूट 7, क्योंकि जब स्क्वायर से ये a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया, फिर आगे प्लस का 2ab, तो प्लस का 2ab, a किसके बराबर है 4 प्लस रूट 7 के,
और b किसके बराबर है 4 माइनस के √7 के। अब इसको बैठ के सिंप्लीफाई कर लो, माइनस √7 से प्लस √7 कट गया, 4 प्लस का 4 8 बन गया, यहाँ पे आगे प्लस का 2 एज इट इज, और ये a और जब b मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट तो एक ही दफा आ गया बड़ा सा, अंदर वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्लस का √7 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 4 माइनस के √7 से। सही है, तो ये क्या बन गया 8 प्लस का 2 एज इट इज, और ये हो गया 4 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर विल बी 7, तो ये बन गया 8 प्लस का 2 और √ का √ और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 में से अगर मैं 7 को माइनस करूंगा 16 में से अगर 7 को माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है 9 आएगा ना, 16 में से 7 गया तो 9 आएगा, तो √9 होता है 3 के बराबर, 3 2 6 हो गया, और 8 प्लस का 6 बन गया, √9 क्या हो जाएगा 6, 3 2 6, और 8 प्लस का 6 क्या हो जाएगा सिंपल 14 के बराबर। तो आपके पास फाइनली x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास √14 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का सिंपल लॉजिक थी, बेसिक क्वेश्चन है भैया बेसिक मैथ्स के ऊपर। एक और क्वेश्चन आ रहा था हमारे पास कि भैया अच्छा ये क्वेश्चन भी बाय द वे रिपीटेड था, ये भी रिपीटेड था, सारे पास्ट पेपर्स के हैं। देखो ये फायदा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस इदारे का फायदा है कि उसने आपको एक एक चीज बड़ी मेहनत से कवर करवाई कि बच्चे आगे डिफाइंड बैक करते हैं, रिपीटेड चीज है। इसी तरीके से देखो एक और क्वेश्चन था कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 4 के ऊपर, 2 माइनस का √x डिवाइडेड बाय 4 माइनस का x, ये तो बेसिक क्वेश्चन है यार। देखो भाई क्या बनेगा, 2 माइनस का जो लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है 4 के ऊपर भी डालूंगा नीचे भी डालूंगा, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 0/0 बन रहा है, तो आप सिंपल एल हॉपिटल रूल को पहले अप्लाई करोगे। तो भाई एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे, 2 का आपके पास 2 का जो आपके पास डेरिवेटिव हो गया 0 हो गया, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x के बराबर, 4 का डेरिवेटिव खत्म हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो ये बन गया 1/2 √x, और फिर अब जब इसके अंदर √x के अंदर x की वैल्यू डालोगे तो √4 विल बिकम 2, √4 विल बिकम 2, तो 2 2 4 बन जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 के बराबर। एक और क्वेश्चन था y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू वाई, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है भाई, इसमें क्या मुश्किल है यार मेरे प्यारे बच्चों, भाई ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बच्चे ने लिखा हुआ है, देखो ये मेरे पास पेपर नहीं है, बच्चे ने डिफाइंड बाय किया, सर मेरे पेपर में 6 जुलाई की पहली शिफ्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी चीज आपकी मैराथन से आई थी, इनफैक्ट आई वाज सीइंग द ग्रुप्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखो भाई ये जो क्वेश्चन आ रहा है y इज इक्वल टू e की पावर में x इंटू वाई, y इज इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका जाहिर सी बात है डेरिवेटिव लेना होगा, और तो हमें कुछ नहीं लेना, हमें क्या लेना है इसका डेरिवेटिव लेना है, सही है ना भाई। तो डेरिवेटिव कैसे लोगे इसका, अगर मेरे पास नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है e की पावर x y एडिटिव लिखा जाएगा, फिर पावर मैंने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, x इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है कि एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट को लिखेंगे, फिर पावर में जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव लेंगे, x y का डेरिवेटिव क्या होगा, आपके पास चूंकि दो टर्म्स प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही है तो डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई होगा, x वाली वैल्यू एडिटिव आ गई, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx के बराबर, सही है, फिर बीच में प्लस का साइन, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको एडिटिव रहने दोगे, जिसका नहीं लिया उसका अप्लाई कर दोगे, x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, तो आपके भाई ये पर्टिकुलरली इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, dy/dx इज इक्वल टू दिस एंड दिस। और अगर एग्जामिनर कहता है कि भाई पूरे क्वेश्चन से कंप्लीट dy/dx निकाल कर बताओ, तो वो कैसे निकालोगे, तो भाई सिंपल तरीके से ब्रैकेट को ओपन करवाओगे, तो यहाँ पे आ गया dy/dx इज इक्वल टू e की पावर xy, अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा x इंटू dy/dx, और यहाँ पे आ गया मेरे पास प्लस का y इंटू e की पावर xy, फिर dy/dx वाले टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दोगे, वहां से कॉमन लोगे, सही है, तो वहां से कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा मेरे पास, अगर आप चाहो तो मैं करके भी बता देता हूँ यार, 1 माइनस का e की पावर xy इंटू x, और यहां से dy/dx को हमने क्या ले लोगे कॉमन लोगे, इक्वल टू के बाद ऑलरेडी मौजूद होगा y इंटू e की पावर xy, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड हो जाएगी एंड सो ऑन, बेसिक चीज है भाई। एक और क्वेश्चन था कि भाई अगर a और b आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहे हैं, ab अगर बराबर है ba के, तो टेंजन ab इनवर्स या पता नहीं ab इनवर्स प्लस का ab किसके बराबर होगा, तो भाई अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है इफ a and b आर द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ab इज इक्वल टू ba, देन ab इनवर्स प्लस ab किसके बराबर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या पहले समझो कि देखो भैया आपको एग्जामिनर ने क्या फरमाया, अगर और से बात देखते हैं भाई, एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की लॉजिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक में अगर बात कर रहा है, सिंपल की बात नहीं कर रहा, हर्मेशन की नहीं कर रहा, हर्मेशन के अंदर आपके पास कॉन्जुगेट आता था, सिंपल स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा है। अगर दो मैट्रिक्स हैं लेट्स सपोज ए और बी, तो इफ बोथ आर दी स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने अपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, आंसर में नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा, सिमिलरली मैंने दूसरे वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, आंसर में नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा।
और आगे उसने क्या बताया कि ए बी अगर बराबर है किसके, बी इंटू ए के, ये भी क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट दी मुझे। अच्छा, तो अब देखो उसने क्या कहा, इफ ए एंड बी आर द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो भाई अब मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे वो पूछ रहा है कि भाई ए बी इनवर्स प्लस का ए बी क्या होगा, यही हमें निकालना है ना भाई, ए बी इनवर्स प्लस का ए बी किसके बराबर होगा, ये हमें लॉजिक निकालनी है। अच्छा, तो भाई एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब अगर मुझे ये निकालना है ए बी इनवर्स प्लस का ए बी, तो यार देखो ये तो हमें मालूम है कि ए बी इनवर्स क्या होगा, ए बी इनवर्स तो वैसे बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। या तो क्वेश्चन में कोई गलती है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपसे ये मांगा गया हो कि भाई आप कैलकुलेट करके बताओ ए बी ट्रांसपोज अगर बराबर है ए बी के या नहीं है, बट ए बी इनवर्स अगर बराबर है ए बी इनवर्स प्लस का ए बी कैलकुलेट करना है, तो भाई ए बी इनवर्स तो इसके बराबर होगा, जबकि ए बी के बारे में उसने कहा था कि वो बराबर है किसके, बी इंटू ए के। तो डायरेक्टली आप इसको तो डाल के रिप्लेस करवा के चेक कर लो, भाई ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स तो बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, नॉर्मल सी बात है। जबकि ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी के बारे में उसने कहा वो बी इंटू ए के बराबर है, सिंपल डेटा वहां पे हम लिख सकते हैं। तो जबकि कोई एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या यही इसका आंसर था, अब डिपेंड करता है आंसर आपके पास क्या गिवन था, तो फिर ये आंसर होना चाहिए इसका। अगर तो सिंपल ये पूछ लो, सिंपल वैल्यू तो डालो आंसर आ जाएगा, फिर ट्रांसफर बताने की क्या जरूरत थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करने की क्या जरूरत थी। अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ने क्यों कहा, तो बच्चे ने या तो क्वेश्चन लिखने में गलती करी है, या फिर यहाँ पे ट्रांसपोज होगा, बट नेगेटिव वन लिखा हुआ है साफ तौर पे, इट कैन नॉट बी अ ट्रांसपोज, बट खैर है, सही है ना भाई। अच्छा, एक और हमारे पास क्वेश्चन बच्चा शेयर अप कर रहा है, और ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द टर्म ऑफ एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। बच्चे ने बताया, वैसे रिपीटेड क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, कहां पे निकालना है, एक्स प्लस का 3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब की होल पावर 10 के ऊपर। तमाम बच्चों, मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाई थी, मुझे बताओ भाई ये शॉर्टकट तो फिर आप अपने दोस्तों से पूछते हो कि नहीं पूछते, कि भाई ये शॉर्टकट आती है नहीं आती, जिसको नहीं आती तो उसको बताया करो कि भाई सर हाशिम ने शॉर्टकट सिखाई थी। ये देखो, कभी भी आपको रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स का क्वेश्चन आ जाए, इसकी ट्रिक क्या होती है, आर इज इक्वल टू एनपी माइनस का एम डिवाइडेड बाय पी प्लस का क्यू। एन का मतलब होता है तुम्हारे बाइनोमियल टर्म की पावर आ रही है, पी का मतलब होता है जो बाइनोमियल टर्म के अंदर पहला वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर, क्यू का मतलब होता है जो तुम्हारे बाइनोमियल टर्म के अंदर दूसरा वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर, एम का मतलब होता है रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स जो कि यहाँ पे 2 के बराबर है। तो एन क्या आ गया 10, पी आ जाएगा 1 के बराबर, माइनस का एम, एम इज 2, और नीचे पी प्लस का क्यू, तो 1 प्लस का 3 इट विल बिकम 4, 10 में से 2 गया 8, और नीचे 3 प्लस का 1 4, तो ये आ जाएगा 4 2 8 के बराबर। आर की वैल्यू 2 आ गई, अब सिंप्लीफाई कर दो इसको यार, टी आर प्लस 1 तो टी 2 प्लस 1 3 बन गया, एन कॉम्बिनेशन आर एन बराबर है 10 के, कॉम्बिनेशन आर आर बराबर है 2 के, ए किसके बराबर है एक्स के, तो एक्स की पावर के अंदर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से 10 माइनस का 2, पी बराबर है किसके 3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, होल पावर में आ जाएगा मेरे पास सिंपल क्या चीज आर, आर बराबर है 2 के, 10 कॉम्बिनेशन 2 क्या बन जाएगा, 10 कॉम्बिनेशन 2 मेरे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे 10 फैक्टोरियल, वैसे बेसिक कैलकुलेटर अलाउ है मतलब चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई, 10 में से 2 गया 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 इंटू 9, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 5 दैट इज 10, 5 इंटू 9 इज 45, एक्स की पावर क्या बन जाएगा, 10 में से जब 2 निकालेंगे तो 8 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 3 इंटू 2 6 के बराबर आ गया, तो x की पावर 6 जब 8 से सिंप्लीफाई होगी तो ऊपर 2 बचेगा, और 45 इंटू 9, 5 9s are 5 9s are 5 9s are is 45 का 5 4 कैरी, 4 9s are is 36, 36 में 4 को जोड़ोगे 40, तो 405 इंटू एक्स स्क्वायर शुड बी द करेक्ट आंसर, दैट्स द बेसिक थिंग। ये मेरा क्वेश्चन आ गया। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, 1 के नेगेटिव 1 के 0 के नेगेटिव 1 1 और 0, इसका डिटरमिनेंट लेना है। यार इस क्वेश्चन को भी मैं आप सॉल्व करवाऊं, रिपीटेड क्वेश्चन है मैराथन्स का, 2025 तक जीआईकेआई के पास पेपर लोगों को मिलते नहीं थे, आपको पता है बात, 2025 तक जीआईकेआई के पास पेपर्स ही नहीं किसी को मिलते थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जात से ऊपर मुझे भरोसा रहा, तो भाई मैंने बड़ी मेहनत करी, बड़ी मेहनत से 2025 से पहले मैंने पेपर्स डिजाइन करे, पेपर जो हमारे स्टूडेंट्स जाते थे उनसे क्वेश्चन ले लेके, एंड देन पे 2025 की मैराथन मैंने पहली बनाई थी जो कि स्टेपिंग स्टोन था। फिर मैंने अब टीम को एंकरेज कर रहा होता हूँ कि भाई मेरी टीम बैठ कर वर्किंग करे। आप देखते हैं बहुत दफा मैराथन में खुद नहीं बना पाता, मुझे अफसोस बहुत होता है, मुझे पता है आप लोग जो चीजों को हाईलाइट करते हैं, रियली लव दैट थिंग, बट उसके पीछे रीजन है, आई नीड टू वर्क ऑन बिगर प्रोजेक्ट्स। मैं अपने से ज्यादा अगर अपनी टीम को ट्रेन नहीं कर सकूंगा, मेरा दुनिया में फायदा नहीं है बेटा, नॉर्मल सी बात है। जो बच्चों का शिकवा होता है कि दूसरे टीचर क्यों पढ़ाते हैं मैथ्स, तो भाई उसके पीछे रीजन है, अगर मैं ट्रेन नहीं कर सकूंगा तो मैं क्या करूंगा। देखो सर हाशिम आज है, हो सकता है कल ना रहे, बट एटलीस्ट आई नीड टू बिल्ड अ टीम, एक ऐसी टीम जो कि भाई सत्ता जारी है,
भाई जिंदगी भर तो मैं नहीं कर सकता ना, नॉर्मल सी बात है। आई नीड टू बिल्ड अ टीम जो कि फोकस होके कर सके, जो कि भाई आपको अच्छे कॉन्सेप्ट दे सके। हाँ सही है यार, हो सकता है उनकी शायद उस लेवल के ऊपर उस तरीके से फिल बदी बात ना कर सके, बट इट्स टोटली फाइन। नॉर्मली इंसान इसी तरीके अच्छे से अच्छा आपको देता है। डेट्स द रीजन। भाई मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूँ लोगों से, नॉर्मल सी बात है। मैं हमेशा बच्चों को बात बताता हूँ, तो देखो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2025 की मेरी मैराथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीआईके के लिए, 2026 वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें जितने क्वेश्चन को मैंने ड्राइव करे में, जो हमारे बच्चे ने जो वहाँ के टेस्ट दिए थे, उनके एक एक क्वेश्चन को हमने बैठ के रिसर्च किया था, मैंने और प्रोफेसर अफ्ताब ने बैठ के। इट्स मोस्ट क्रूशियल वन। तो भाई उसको सॉल्व करें, कवर करें, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। फिर हमने इस दफा आपको जीआईके की इंग्लिश की भी दी है, जीआईके की फिजिक्स की भी दी है, लास्ट ईयर भी फिजिक्स की आपको मिलेगी। सही है, तो ये आपने लाजमी तौर पे कवर करना है। अच्छा यार, ये सिंपल क्वेश्चन है 3/3 का डिटरमिनेंट लेने का, तो कैसे लोगे मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 1 के -1, फिर क्या है k 0 k, फिर क्या है -1 1 और इक्वल टू के बाद 0 है। इसका आपको डिटरमिनेंट लेना है 3/3 का। तो यहां पे आ गया 1, इधर आ जाएगा 0 के और 1 1, इधर आएगा नेगेटिव का साइन। भाई फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट नेगेटिव साइन के साथ आता है, जिस रॉ में जिस कॉलम में सबको इग्नोर। इसकी वैसे ट्रिक भी होती है, बट ट्रिक यार मैं कहता हूँ 3/3 पे अप्लाई करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व कर लो। डायरेक्टली सॉल्व करना ज्यादा आसान है मेरी नजर में। और जो ट्रिक मैंने आपको लेक्चर्स में कवर करवाई भी होगी, k 0 -1 और 1, तो 1 का 1 आ गया, 1 इंटू 0 0, नेगेटिव का k आ गया, फिर माइनस का k आ गया, फिर k इंटू 1 k हो गया, माइनस माइनस, यहाँ माइनस एक फॉर्मूले का होता है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव का k बन गया, यहाँ k 1 जार k हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, इक्वल टू के बाद ऑलरेडी 0 था, तो ये बन गया मेरे पास नेगेटिव का k, ये बन गया माइनस का k प्लस का k इज 2k। सिंपल तरीके से आगे आ जाएगा, नेगेटिव का k इज इक्वल टू 0। तो भैया मेरे पास नेगेटिव के इट शुड बिकम नेगेटिव का 2k, माइनस का k 2k, माइनस का k और 2k, तो ये बन गया माइनस का 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास सिंपल तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से आप पर्टिकुलरली नेगेटिव का, अच्छा भाई यहां से आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, नेगेटिव के 2k को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा सिंपल तरीके से 1 प्लस का k इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक फैक्टर क्या आ गया, नेगेटिव का 2k इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर आ गया 1 प्लस का k इक्वल टू 0। तो भाई सिंपल तरीके से k की एक वैल्यू आ गई किसके बराबर, 0 के बराबर, और k की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव ऑफ 1 के बराबर। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। सही है भाई। अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, ये भी हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है, 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा की होल पावर में नेगेटिव का 3 आ रहा है। सही है, तो भाई सिंपल तरीके से आप इसको पहले पोलर फॉर्म पे कन्वर्ट करवाओ, उसके बाद सिंप्लीफाई करवा दो। यार ये क्वेश्चन, अब देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब मैराथन से लिया गया, सही है ना भैया। तो भाई ये क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा होल पावर में क्या आ रहा है, नेगेटिव का 3। तो सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि भाई सिंपल तरीके से पहले इसको पोलर फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेते हैं। पोलर फॉर्म क्या होगी, r इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस का साइन अंडर रूट 3 का स्क्वायर बिकम 3, तो r की वैल्यू मेरे पास रूट फोर का मतलब है 2 के बराबर आ गई, नॉर्मल सी बात है। अच्छा फिर हम किसके ऊपर जाएंगे, फिर हम आर्गुमेंट निकालने के ऊपर जाएंगे। थीटा किसके बराबर होगा, थीटा बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स b डिवाइडेड बाय a, जो कि मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव का रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स रूट 3 क्या होता है, 60 डिग्री के बराबर। तो ये आ गया 60 डिग्री के बराबर आ गया। सही है भैया, 60 डिग्री का मतलब होता है नेगेटिव का π/3, ये बन गया। सही है भाई। अब फाइनली मैं इसको CIS की फॉर्म पे लेके जा सकता हूं, r इंटू CIS की फॉर्म के ऊपर, r इंटू CIS थीटा, और ऊपर मेरे पास पावर नेगेटिव 3 थी। सही है भाई। तो अब देखो r किसके बराबर है, 2 के बराबर, 2 की पावर पे भी नेगेटिव 3 आएगा, c का मतलब होता है cos, और यहाँ पे आ गया मेरे पास cos नेगेटिव का π/3, और चूंकि मुझे पता है cos नेगेटिव का π/3 और पावर जो आ रही होती है वो एंगल्स का मल्टीपल बनती है, तो नेगेटिव का 3 से मल्टीप्लाई, प्लस का आयोटा, साइन का साइन, एंगल क्या है, एंगल मेरे पास नेगेटिव का π/3 है, और ये जो पावर होती है एंगल्स का मल्टीपल बनती है, हमेशा याद रखिएगा। तो मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव का 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर नेगेटिव 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 होता है 8 के बराबर, 2 की पावर नेगेटिव 3 यानी कि 1/8 बन गया। तो cos पाई का मतलब है cos 180, और cos मेरे पास x एक्सिस के ऊपर 1 और नेगेटिव 1 होता है, तो cos 180 क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, तो ये नेगेटिव का 1 होगा, और sin 180 हो जाएगा 0 के बराबर। तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या होगा, नेगेटिव का 1/8, नेगेटिव का 1/8। विद इन सेकंड्स पे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी मैथ्स अच्छी होगी। मैथ्स अगर नहीं अच्छी तो ऑब्वियसली दुनिया भर का अजाब आएगा। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास एक आ रहा था,
ये सम का क्वेश्चन था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1 फिर 1/3 का स्क्वायर माइनस का 1। सिंपल आपके पास सम निकालने का था, आपको मेरी जनरल टर्म्स गिवन होंगी, सिंपलीफाई करके सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी अ नंबर इज इवन और ग्रेटर देन 4। इवन नंबर्स क्या होते हैं भाई? अगर एक छक्के को आप उछाल रहे हो, इवन नंबर्स क्या क्या होंगे? इवन नंबर्स होते हैं 2, 4 और 6। और ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 4 के अंदर 5 और 6 आते हैं। तो भाई आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 3/6 प्लस का 2/6। और चूंकि एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो नंबर रिपीट कर रहा है उसकी वैल्यू को सेपरेट करवाओगे कॉमन पार्ट को, तो जाहिर सी बात है भाई 6 जो है वो इस इवेंट्स के अंदर भी, इन इवेंट्स के अंदर भी, तो 1/6 से सब्ट्रैक्ट होगा। तो भैया बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा था, ये आ रहा था कॉट इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स इसके बराबर होता है। तो भाई बड़ी फेमस आइडेंटिटी होती है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स आपके पास क्या होगा? कॉट इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/x के। तो ये उस आइडेंटिटी को यहाँ पे खाली पूछा हुआ था। एक और क्वेश्चन था, साइन इनवर्स एक्स अगर π/3 के बराबर है तो टेंजेंट इनवर्स 8x क्या होगा? इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था। अच्छा ये भी पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि भाई मेरे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन बेसिकली मौजूद है कि भाई साइन इनवर्स एक्स बराबर है किसके? 60 डिग्री के π/3 के। तो साइन इनवर्स 60 डिग्री बराबर होता है ना π/3 के, तो यानी कि एक्स की वैल्यू 60 डिग्री है। तो टेंजेंट 2 टाइम्स 60 यानी कि आपसे क्या पूछा हुआ है? आपके पास साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू गिवन है π/3 के बराबर। तो साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर है π/3 के, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो भाई जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू मेरे पास होगी √3/2 के, क्योंकि देखो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/3 है। मैं यहाँ पे एक्स में ऐसी क्या वैल्यू डालूंगा कि मुझे 60 डिग्री का एंगल मिले? तो जाहिर सी बात है 60 डिग्री मुझे किस में मिलता है? 60 डिग्री हमें साइन इनवर्स में मिलता है √3/2 के ऊपर। किसके ऊपर मिलता है? √3/2 के ऊपर। ऐसा ही है ना मेरा बच्चा कि भाई साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर 60 डिग्री आ रही है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? √3/2 के बराबर। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है टेंजेंट इनवर्स अब 2x, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास √3/2 के, 2 से 2 कट गया, तो टेंजेंट इनवर्स √3 किस में मिलता है? ये भी 60 डिग्री में मिलता है इत्तेफाक से। तो आंसर क्या होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। नॉर्मल सी चीज है भाई, नॉर्मल सी मैथ्स आ रही है मेरे पास। अच्छा भाई एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था कि एरिया ऑफ वन आर्क ऑफ एरिया ऑफ कोसाइन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है भाई, खैर ये आगे कहीं पे रिपीट हो रहा होगा, बट ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था जो भी था। अच्छा एक और क्वेश्चन था हमारे पास सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे, क्या था? 2n+1 कॉम्बिनेशन विद द 2k+1 माइनस का 2n और कॉम्बिनेशन विद द 2k, इसको सॉल्व करना था। तो ये तो पास्कल आइडेंटिटी के ऊपर सॉल्व होगा कि देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जामिनर बेसिकली क्या कह रहा था मुझसे कि भाई यहां पे मौजूद है 2n+1 का कॉम्बिनेशन किसके साथ? 2k+1 के साथ। एक सेकंड मैं रीचेक भी कर लूं, 2n+1 है, 2k+1 है, सही है। इधर आ रहा है 2k+1 और यहां पे माइनस का साइन है, इधर 2n कॉम्बिनेशन आ रहा है मेरे पास 2k के साथ। इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ऐसे है ना भैया, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। हमें पता है दुनिया में पास्कल कॉन्सेप्ट क्या होता है, पास्कल आइडेंटिटी कहलाती है कि भाई m+1 कॉम्बिनेशन विद द r+1, m+1 कॉम्बिनेशन जो होता है r1 के साथ वो बराबर होता है किसके? m कॉम्बिनेशन विद द r+1, m कॉम्बिनेशन विद द r+1, और आगे मेरे पास होता है m कॉम्बिनेशन विद द r, किसके बराबर होता है? m कॉम्बिनेशन विद द r। ऐसे है ना भैया। तो अब देखो मुझे पता है यहाँ पे मेरा m किसके बराबर है? m बराबर है 2n के, मैं एज्यूम कर सकता हूँ, साफ तौर पे दिख भी रहा है मुझे। और मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो मेरा r है ना वो बराबर है किसके? 2k के। तो जहां जहां m आ रहा है वहां पे 2n डाल दीजिए, जहां जहां r आ रहा है वहां पे 2k डाल दीजिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा विद इन सेकंड्स के ऊपर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल 2n+1 कॉम्बिनेशन विद दी 2k+1, यहां पे आ गया कॉम्बिनेशन के साथ। इक्वल टू के बाद ये क्या बन जाएगा? इक्वल टू के बाद ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे, m की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 2n और नीचे r की जगह पे आ जाएगा 2k+1, फिर प्लस के बाद ये हो जाएगा 2n और यहाँ पे आ जाएगा 2k। सही है ना भैया। और इसको फिर आप सेपरेट करवाएंगे हम दोनों तरफ। अब देखो ये तो मेरे पास फॉर्म आ गई, मुझे मगर माइनस करवाना है 2n कॉम्बिनेशन 2k के साथ। हमें क्या करवाना है? माइनस करवाना है। तो हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं 2n कॉम्बिनेशन 2k के साथ, यानी कि इधर भी मैं 2n कॉम्बिनेशन 2k के साथ सब्ट्रैक्शन करवा देता हूं और इधर भी मैं 2n कॉम्बिनेशन 2k के साथ सब्ट्रैक्शन करवा देता हूं। तो इससे ये कट गया पूरा का पूरा और यहाँ पे आ गया वैल्यू क्या बच गई? 2n कॉम्बिनेशन 2k+1 के बराबर। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। अच्छा भाई एक और बच्चे ने अपना पेपर दिया, ये क्वेश्चन हमारा तकरीबन पेपर रिपीटेड सेम क्वेश्चन आ रहा है, खाली एक आध क्वेश्चन डिफरेंट है, बल्कि ये भी सेम है, क्वेश्चन सारे सिमिलर आ रहे हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई। e की पावर xy का डेरिवेटिव था, पूरा क्वेश्चन सिमिलर आ रहा है भाई। पूरा पेपर नेक्स्ट पेपर हमारा सेम आ रहा है, एग्जैक्ट सेम पेपर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है। सही है ना भैया।
अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे जैसे गिवन था चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि भाई आपके पास समेशन ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय ई नॉट इनसाइड रिप्रेजेंट किसको करता है, पोटेंशियल ऑफ सरफेस डायपोल को किसको कर रहा होता है, एल एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, KWH इज इक्विवेलेंट टू डैश जूल्स टॉर्क यूनिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। अच्छा भाई, एक और बच्चे ने अपना पर्टिकुलर पेपर को शेयर किया है, पेपर को अपने एक और बच्चे ने शेयर किया कि सर मेरे पास मैथ्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आए थे, e की पावर 2x प्लस e की पावर नेगेटिव 2x, e की पावर x प्लस e की पावर नेगेटिव x, सर इट वाज रिपीटेड ट्वाइस, 2 दफा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो भाई क्वेश्चन क्या है उसको तरीके से एक दफा लिख लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर 2x, e की पावर 2x प्लस का e की पावर नेगेटिव ऑफ 2x और आगे आ रहा है पॉजिटिव का 2, नीचे क्या आ रहा है e की पावर x, नीचे क्या आ रहा है मेरे पास सिंपल तरीके से e की पावर x, आगे आ रहा है प्लस के साइन के बाद e की पावर नेगेटिव x इंटू dx का dx। अब देखो भाई इसको जरा सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो कैसे करूंगा, नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव अभी तो नहीं बन रहा, तो पहले मुझे जरा चेक कर लेता हूं भाई यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर हो रहा है ना यार। देखो अगर मेरे पास ये ऊपर वाली टर्म मौजूद है ना e की पावर 2x प्लस का e की पावर नेगेटिव 2x प्लस का 2, क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता कि देखो ये मेरे पास बेसिकली e प्लस e की पावर नेगेटिव x का होल स्क्वायर है। अब आप बोलोगे सर कैसे, ऐसा कैसे है, देखो लॉजिकली सोचो, अगर मैं इसके ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर फिर प्लस का b स्क्वायर फिर आगे, अब आप बोलोगे सर प्लस का 2ab भी तो होगा, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, प्लस का 2ab क्या होगा 2 इंटू ई की पावर x, 2 into e की पावर पॉजिटिव x into e की पावर नेगेटिव x, and whenever two terms are multiplying their bases are same the power is always added, तो खत्म हो जाएगा। तो भाई आपके पास यही चीज बनेगी ना, इसका मतलब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या हो रहा है, क्लोज्ड हो रहा है। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास सिंपल तरीके से ये आपके पास यानी कि ऊपर क्या बन गया, ऊपर मेरे पास सिंपल तरीके से आ गया e की पावर मैं क्या कह सकता हूं e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है मेरे पास अब e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x इंटू dx, ऐसा है ना भैया। अब इसको फाइनली हम क्या कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं इजीली। कैसे कि देखो ये अब ये ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म क्योंकि सिमिलर है तो आपके पास स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x इंटू dx के ऊपर, और अब हम फाइनली इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स पे अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन एक दफा e की पावर x के ऊपर अप्लाई होगी, फिर एक दफा अप्लाई हो जाएगी e की पावर नेगेटिव x इंटू dx के ऊपर। e की पावर x की इंटीग्रेशन हमें पता है e की पावर x होगी, e की पावर नेगेटिव x की इंटीग्रेशन क्योंकि पावर के अंदर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लेकर आना पड़ेगा, फिर आपके पास सिंपल तरीके से e की पावर नेगेटिव x आ जाएगा, सही है ना भैया। प्लस के सी के साथ इसका आंसर आ गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। एक और क्वेश्चन था कि अगर फंक्शन आपके पास बराबर है fx बराबर है 1/2x के, तो f इंटू एफ एक्स इनवर्स किसके बराबर होगा। अब देखो इसको पहले कैलकुलेट करना सीखो, समझो कि भाई देखो मुझे सॉल्व क्या करना है, मुझे फंक्शन गिवन है, मुझे इनवर्स निकाल के उसको f के पेट में डालना है। पहले मुझे इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। मेरे पास एक फंक्शन है fx, ये बराबर है किसके 1/2x के। पहला स्टेप क्या है, fx को रिप्लेस करवाओ y से, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 1/2x के बराबर। x के फॉर्म में डेटा शिफ्ट करना है तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 1/y, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/2y के बराबर। अब ये जो x है ये रिप्लेस हो जाएगा f इनवर्स के साथ, और ये जो y है रिप्लेस हो जाएगा x के साथ, तो ये तो मेरा इनवर्स आ गया। इसको आप उठा के डालना है कहां पे, जो नॉर्मल फंक्शन था ना उसके अंदर आपको इस इनवर्स को प्लॉट करना है। तो भाई जो नॉर्मल फंक्शन था उसके अंदर अगर मैं इस इनवर्स को प्लॉट करूंगा तो क्या बन जाएगा 1/2x के अंदर इस इनवर्स की वैल्यू को आप डालेंगे तो 1/2x का आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो ये मेरे पास आ गया 1/1/x। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म जब डिवाइड हो रही हो नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है, आपका पर्टिकुलरली फाइनली आंसर आ जाएगा, सही है ना भैया। आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा इसके बराबर। एक और क्वेश्चन था कि भाई मेरे पास फंक्शन आ रहा है किसके बराबर, ln x के बराबर फंक्शन है और ये बराबर है √x के, तो आपको fx की वैल्यू निकालनी है। ओके ओके, a nice question I would say, it's an interesting one। कि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास f इंटू मौजूद है ln x और यहाँ पे आ रहा है √x, तो आपको fx की वैल्यू को बताना है। क्लियर है, वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है। तो भैया सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई। तो भाई कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो भाई देखो मुझे fx की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये जो होता है ना आपका x होता है, ये जो होता है ये आपका इनपुट, आपके पास इनपुट आपका ln
ln x है और जो y है वो अंडर रूट एक्स के बराबर है, ऐसा ही है। तो फॉर अ टाइम बिंग मैं कंसीडर कर लेता हूं कि भाई लेट सपोज t बराबर है किसके, ln x के, सही है। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ln को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका, दुनिया का आजमूदा तरीन तरीका, कि दोनों को e की पावर पे शिफ्ट कर दो। ये e की पावर t बन गया, ये e की पावर ln x बन गया, e से ln कट गया, e की पावर t मेरे पास आ गया सिंपल x के बराबर। अच्छा भाई, तो अब देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मेरे पास ये e की पावर t आ गया सिंपल x के बराबर। t एक वेरिएबल हमने खुद सपोज करा भाई, t एक वेरिएबल है जो कि हमने खुद को सपोज किया है। अब मैं सॉल्व कैसे करूंगा भाई, अब मैं इसको लेके चलता हूँ कि क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या था, f इंटू ln x बराबर था किसके, अंडर रूट x के। तो अब मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके कह सकता हूँ कि भाई f इंटू t बराबर है किसके, ये बराबर है अंडर रूट का अंडर रूट, और x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर t को, ऐसे यानी x हमारे पास आ गया e की पावर t के। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास f इंटू टी, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट को रिमूव करोगे तो ये आ जाएगा t डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, ऐसे ही भैया। तो अब मैं फाइनली t को वापस रिप्लेस करवा देता हूँ किसके साथ, t को वापस रिप्लेस करवा दूं x से, तो यानी कि मेरा ओवरऑल आंसर क्या आ गया, f इंटू एक्स बराबर आ गया e की पावर x बाय 2 के बराबर। चलो भाई, किसके बराबर आ गया, e की पावर x बाय 2 के बराबर। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, इसमें एग्जामिनर कहते हैं ln x की पावर में ln x आ रहा है, फंक्शन की पावर में फंक्शन। कितनी बार बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, मैं बता बता के थक गया, मैं बता बता के थक गया। नस्ट में, फास्ट में, जीआईकेआई में, एनईडी में एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आएगा वो यही आएगा। अच्छा बेटा, ln x की पावर में देखो क्या लिखा हुआ है, ln x लिखा हुआ है। फंक्शन की पावर में कभी भी फंक्शन आ जाए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को एरिडिस कॉपी डाउन करना है, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, प्लस का साइन लगाओगे, ln का ln लिखोगे, जो भी बेस वाला फंक्शन है वो ln का फंक्शन बन जाएगा, फिर पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, सिंपल इज दैट। बताओ भाई इसमें क्या मुश्किल बात है, फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए इसके डेरिवेटिव लेने की शॉर्टकट है भाई, विद इन सेकंड पे सॉल्व होगा। अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, अरे भाई ये एज इट इज क्वेश्चन मेरे इंटीग्रेशन के लेक्चर से लिया गया, एज इट इज क्वेश्चन इंटीग्रेशन के पहले या दूसरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जो फ्री में पढ़ाया है उसमें भी मिल जाएगा आपको, ऐसा कंटेंट मैंने आज से 6 साल पहले 8 साल पहले फ्री में भी जो पढ़ा रहा था उसमें भी मिल जाएगा आपको, या जीआईके में आया हुआ है। 99% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे क्या लॉजिक है। मैं एक काम करता हूं, पहले मुझे बताओ जो काम मैं कर रहा हूं ये समझ में आता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करके लिख दूं, 1/x इंटू ln x को ऐसे करके लिख दूं, अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये क्या कर दिया, ये क्या ऐसे कर दिया आपने। भाई देखो, मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है 2/3 इंटू 4, क्या मैं 2/3 इंटू 4 को ऐसे करके नहीं लिख सकता कि मैं 2/3 को ऊपर लिख दूं और होल डिवीजन में 4 को लिख दूं। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। अलजेब्रा का एक असूल है कि अगर मैथ्स में एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखी जाती है, तो वही चीज तो बन जाएगी वापस से। तो यहाँ पे भी देखो ना, हमने इस टर्म को दोबारा से सिंपल रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख दिया। तो भाई अगर मैं इसके ln x के नीचे 1 कंसीडर करूं तो वापस से 1/x इंटू ln x बन जाएगा, 1/x इंटू 1/ln x बन जाएगा। बात तो एक ही है, मगर इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जब मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करूंगा ना, तो नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव देखूंगा कि ln x का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, 1/x बिल्कुल बन रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ln इंटू ln x प्लस का c, सिंपल इज दैट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा था ये इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि बच्चे के पूरा इंटीग्रेशन आया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन फंक्शन डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 4 इंटू dx। पहले तो भाई 99% बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो देखो यहाँ पे मेरे पास लिमिट्स भी गिवन है, मुझे 1 और -1 की लिमिट्स गिवन है, फंक्शन आ रहा है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 4 इंटू dx। ये क्वेश्चन है एज इट इज। अच्छा बेटी, अब देखो मेजॉरिटी बच्चे इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड पे सॉल्व कर लेंगे, मगर यहाँ पे वो लिमिट्स को इग्नोर कर देते हैं। देखो अगर मैं इसको लिमिट्स को फिलहाल के लिए इग्नोर कर दूं ना, फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगर मैं कहता हूं कि नॉर्मली मेरे पास क्वेश्चन पेपर में आता कि x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 4, तो आप यहाँ पे सिंपल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते। आप देखते कि भाई नीचे x आ रहा है, यहाँ पे 1 प्लस x की पावर 4 है, तो मैं इसको ब्रेक कर देता x स्क्वायर के ऊपर, ताकि नीचे वाली दोनों टर्म्स के ऊपर पावर आ जाए। x स्क्वायर का ऊपर डेरिवेटिव हम लेकर आते 2x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते, फिर फाइनली आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते। तो 1 डिवाइडेड बाय a यानी कि 1/1 टेंजेंट इनवर्स, और मेरा फंक्शन x स्क्वायर का था और नीचे a की जगह पे 1 आ जाता, प्लस
किसी के साथ ये आंसर होता अगर लिमिट्स यहां पे नहीं होती। मगर दुनिया में याद रखिएगा, अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये लिमिट्स की, अगर कभी भी आपके पास इक्वली एंड अपोजिट लिमिट्स आ जाए कभी भी, सही है, तो उसके आंसर को आप हमेशा पहले चेक करते हो फंक्शन को आया वो ऑड फंक्शन है या नहीं है। तो अगर आप पहले देखो ये फंक्शन ऑड तो नहीं है, अगर ये फंक्शन ऑड हुआ तो भाई ऑड फंक्शन कैसे चेक करोगे कि देखो यहां पे चूंकि लिमिट्स कैसी हैं, एक दूसरे के बराबर है और अपोजिट है, तो इसका आंसर 0 हो सकता है। अगर ये फंक्शन ऑड हुआ उस सूरत में तो पहले हम ये चेक करेंगे, फिर ये सॉल्यूशन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, मेजॉरिटी बच्चे इसका इस तरीके से आंसर निकाल कर आ जाएंगे। तो पहले आप फंक्शन को देखोगे ऑड तो नहीं है, तो ऑड फंक्शन चेक करने के तरीकेकार क्या होता है, जहां जहां एक्स गिवन है नेगेटिव की वैल्यू डाल के चेक कर लीजिए। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ऑड फंक्शन है, क्योंकि देखो ऊपर से नेगेटिव की जगह के ऊपर नेगेटिव का एक्स आ गया और नीचे एक्स की पावर 4 है, तो 4 क्या कर देगा, उस नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो एक्स की पावर 4 ही रहेगा। तो अब ये देखो मेरे पास नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आ गया, इसका मतलब क्या, ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन के ऊपर कभी भी अगर लिमिट्स इक्वल और अपोजिट आ जाए तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है, इंटीग्रेशन में 0 के बराबर। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लिमिट्स की, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि भाई कभी भी लिमिट्स के अंदर अगर मेरी लिमिट्स ए और नेगेटिव ए आ रही हो और फंक्शन मेरे पास कोई भी मौजूद हो, तो उसका आंसर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा अगर फंक्शन ऑड होता है। 99% बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं पता होती, वो डायरेक्टली इस मेथड के ऊपर सिंपलीफाई करेंगे, एंड में लिमिट्स लगा देंगे। भाई लिमिट्स लगा ही नहीं सकते यहाँ पे, ये बेसिक प्रॉपर्टी के खिलाफ है। अच्छा, आगे बच्चे ने अपने मजीद क्वेश्चंस को बताया कि भाई इंग्लिश के अंदर मेरे पास क्या सिनोनिम्स आ रहे थे, क्या चीज आ रही थी, बारबाडोज इनका बड़ा फेमस एक एमसीक्यूज है यार, सही है ना भैया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। फिजिक्स के अंदर सी वाटर के पास क्या होता है, कैलकुलेट उसकी निकालना था। इफ 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, पावर is 10 watts, if they are connected in parallel circuit the power would be dash। अच्छा, इसके अलावा एक और बच्चे ने फिर बताया फिजिक्स के अंदर विजिबल लाइट को रिजॉइन करने के ऊपर आया हुआ था, पेल्मर या पैशन या लेमन, कौन सी सीरीज बनेगी। अगर किसी बॉडी के पास टॉर्क जनरेट हो रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। अ बॉडी हैज अ सर्कुलर मोशन, तो उसका मोमेंटम एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेरिएबल कांस्टेंट होगा। उस टाइप के ऑप्शंस थे। अगर एक रिफ्रैक्ट करती है तो जब वो अगले रिजॉइन में जाएगी तो एनर्जी डिफरेंस फ्रीक्वेंसी, इस तरह का ऑप्शन था। एक था कि कैपेसिटर रेजिस्टेंस ईएमएफ डीसी करंट सीरीज में है तो करंट और वोल्टेज के ऑप्शन क्या होंगे, 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। एक में वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू रिजॉइन की वैल्यूज दी हुई थी। पावर में 100 वॉट था, 200 वॉट वी की दो वैल्यूज थी, 100 और 200, और करंट मांगा था ऑप्शन 350 मेगा एम्पियर था। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, कैपेसिटेंस ऑफ 2f एंड 3f आर कनेक्टेड इन सीरीज, और वो भी किसी इक्वल कैपेसिटेंस रखते हो, 5f 3f 3/2f 2/3f 120f। इसके अलावा एक f into gx का क्वेश्चन भी था कि साइन इनवर्स की रेंज पूछो, यानी कि f into gx का आपके पास उसका क्वेश्चन भी आ रहा था। साइन इनवर्स की रेंज के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, ln की इक्वल था और k की वैल्यू बतानी थी। तो ये हमारे पास ओवरऑल जीआईके के थे। एक हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट है हरम, इनका नाम क्या है भैया, हरम है। तो हरम ने अपने जीआईके का पेपर पूरा शेयर किया माशाल्लाह से। शी हैज अ वेरी ब्यूटीफुल राइटिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई इन्होंने अपना ये बैच 4.0 से हैं। तो मैथ्स के अंदर 2 रूट के इक्वेशन थे सर, और एक रूट इज अ स्क्वायर ऑफ द अदर इक्वेशन। तो आपको उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी थी। 2 रूट्स ऑफ एन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस का c व्हेन द रूट्स अल्फा बाय 2 एंड बीटा बाय 2। भाई बेसिक क्वेश्चन है दोनों। पहले वाले में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, 2 रूट्स ऑफ एन इक्वेशन 1 रूट इज द स्क्वायर। तो भाई सिंपल तरीके से क्या शॉर्टकट है, फर्स्ट टर्म को, बड़ी वाली टर्म को आपने ऊपर रखा, छोटी वाली टर्म को आपने नीचे रखा, होल पावर में 1 डिवाइडेड बाय बड़ी टर्म का r माइनस छोटी टर्म का r, तो 11 माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसको सिंपलीफाई कर लो, 1/256 डिवाइडेड बाय 2, ये तो 1/512 बन गया। और 11/2 का मतलब क्या है, 11/2 का मतलब है कि भाई 9 आ जाएगा। 512 वैसे 2 की पावर 9 ही होता है बाय द वे। तो ये मेरे पास आ गया सिंपल 2 की पावर 9। 512 2 की पावर 9 के बराबर होता है, होल पावर में 1/9 मौजूद है, तो उससे ऑब्वियसली पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो r की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2 के बराबर। मेरी मैथ्स पे मत जाइएगा बेटा, जाहिर सी बात है, आई विल बी सॉल्विंग इन अ फास्ट ट्रैक मेथड, क्योंकि भैया आप लोगों को तमाम चीजें पढ़ाई हुई है। तो r की वैल्यू आ जाएगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, r निकालने की ट्रिक होती है बड़ी टर्म डिवाइडेड बाय छोटी टर्म, होल पावर में 1 डिवाइडेड बाय बड़ी टर्म का r माइनस छोटी टर्म का r, सही है ना। उससे r की वैल्यू आ गई। अब आपको T2 गिवन है, T2 का फॉर्मूला क्या होगा, T2 का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से a इंटू आर इक्वल टू, ये T2 का फॉर्मूला होता है। तो भैया सिंपल तरीके से हमारे पास a का a r किसके बराबर है, 1/2 इंटू 2k, तो a की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो भी बहुत ईजी था।
भाई मैंने आपको रूट्स बता दिए, अल्फा/2 है और बीटा/2 है, तो एक दफा सम ऑफ रूट्स लोगे, एक दफा प्रोडक्ट ऑफ रूट लोगे। जब सम ऑफ रूट लोगे तो जाहिर सी बात है वो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट लोगे तो बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। तो यहाँ से निकाल लोगे यार, क्या मुश्किल है, फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्रिएट कर लोगे, x² माइनस का सम ऑफ रूट इंटू x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट। आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था आपके पास, इफ द सेकंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 3 and 6n एंड फाइंड द फर्स्ट टर्म। ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड टर्म गिवन है किसके बराबर है, 3n के। आपको फिफ्थ टर्म की वैल्यू गिवन है किसके बराबर है, 6n के। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो भाई कैसे निकालेंगे? अगर मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, इसका पैटर्न क्या होगा, सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा? अगेन सर हाशिम की शॉर्टकट, सर हाशिम जिंदाबाद है भाई। सर हाशिम की कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने की शॉर्टकट होती है बड़ी टर्म माइनस छोटी टर्म, तो बड़ी टर्म 6n है, छोटी टर्म 3n है, डिवाइडेड बाय बड़ी टर्म का n माइनस छोटी टर्म का n, होल पावर के अंदर आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, सही है ना? सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो ये बन गया 3n, ये बन गया सिंपल 3, तो ये बन गया मेरे पास n के बराबर आ गया कॉमन डिफरेंस आ गया n के बराबर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो T2 का फॉर्मूला क्या होता है, T2 का फॉर्मूला होता है a प्लस का d। तो T2 बराबर है 3n के a प्लस का d, d बराबर है n के, a की वैल्यू 2n के बराबर आ जाएगी। मतलब इसमें क्या सॉल्व करवाऊं, बेसिक चीज है यार। देखो ये उस बच्चे के लिए आसान है जिसने लॉजिक्स को लिया हुआ है, जिसने कॉन्सेप्ट को लिया हुआ है परवाज दोनों की इसी एक जहां में, तरगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। भाई बेसिक सी शेर है भैया, मशहूर एक शेर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। तो भाई जब तक आप खुद से बैठ के सॉल्व नहीं करोगे हालत नहीं बदलेगी, पहले बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का होल पावर 10। सेम क्वेश्चन है भैया, विच टर्म हैज द कोफिशिएंट, ऑप्शन में फर्स्ट फोर्थ और टर्म। अच्छा ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है भाई, इसको सॉल्व करवाऊंगा मैं। ये क्वेश्चन चेंज आ रहा है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, जरा साइड पे आ जाओ भाई, तुम साइड पे आ जाओ, तो आप साइड पे आ जाओ। एग्जामिनर कहता है तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल पावर में 10, कहता है विच टर्म हैज द कोफिशिएंट्स। ऑप्शन में फर्स्ट फोर्थ थर्ड फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म था। अच्छा भाई जरा चेक कर लेते हैं, अभी हाथ के हाथ चेक कर लेंगे, मसला थोड़ी है। हमें चेक करना है कोफिशिएंट कहां पे आएगा। ओके तो दो तरीके हैं वैसे, मिडिल टर्म डायरेक्टली मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ऊपर सॉल्व क्यों नहीं कर ले, हम डायरेक्टली कर सकते हैं मिडिल टर्म के ऊपर। विच टर्म हैज द कोफिशिएंट, विच टर्म हैज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कहां पे तुम्हें मिलेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के ऊपर, तो भाई पावर क्या है 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास r की वैल्यू 5 आ जाएगी। उस सूरत में 6 टर्म मेरा आंसर होगा। सिंपल सी लॉजिक है भाई, सही है ना भाई, सिंपल सी लॉजिक आ गई, तो मसला थोड़ी है इसमें। अच्छा यहाँ पे रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि देखो रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स के लिए आपका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एनपी माइनस एम डिवाइडेड बाय पी प्लस का क्यू। तो आपको यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड पावर नहीं गिवन। एग्जामिनर पूछे तो कोफिशिएंट कहां पे मिलेगा, तो ये फिर डायरेक्टली मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको आर की कोई नॉलेज नहीं थी। तो अगर तो आर की नॉलेज होती है सिंपल बाइनोमियल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते। अगर तो हमसे किसी रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स का कहता तो फिर हम सिंपल तरीके से शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते। मगर यहाँ पे उसने क्या कहा था, किस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर तुम्हें कोफिशिएंट जाके मिल रहा होगा, तो मिडिल आपको बस सिर्फ पावर गिवन है, तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म के मेथड के ऊपर गए, सिंपल तरीके से आर की वैल्यू निकाल लोगे पावर डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर। अच्छा अब ये इस बच्चे ने मजीद अपने क्वेश्चंस को भी शेयर किया हुआ है कि सर लिमिट अगर अप्रोच कर रही है कहां पे, इन्फिनिटी के ऊपर, तो साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। तो हमें बात मालूम है कभी भी लिमिट अगर अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी के ऊपर, साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन किसके बराबर होगा, 0 के। जबकि लिमिट अगर 0 पे अप्रोच कर रही हो साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है, सही है ना भैया। अच्छा लिमिट अप्रोच कर रही है पाई बाय 2 के ऊपर, तो आपको बताना था साइन थीटा बाय थीटा क्या होगा। तो भाई साइन पाई बाय 2 क्या होता है, साइन 91 होता है और नीचे पाई बाय 2 का पाई बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय पाई के बराबर। बेसिक कॉन्सेप्ट है। एरिया अंडर द कर्व इसका बताना था। अरे यार इससे आसान क्या चीज होगी दुनिया में मेरे प्यारे बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, तो यानी कि ये बन गया मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब जब आप इसका पर्टिकुलरली सिंप्लीफाई करो, तमाम वैल्यूज को बेशक एक साइड पे शिफ्ट कर दो, तो क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा बाय द वे ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास एक सर्कल फॉर्म हो गया ना, ये मेरे पास क्या बन गया, सर्कल बन गया, और इसका रेडियस क्या है 1 के बराबर। और चूंकि y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी है, इसका मतलब है अपर सेमी सर्कल आ रहा है, तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, सर्कल का एरिया अंडर द कर्व 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर आ गया। तो सिंपल तरीके से
से मेरा आपके पास पर्टिकुलरली आर, चूंकि रेडियस मेरा 1 के बराबर है तो आर की जगह पे 1 रख दीजिए, तो आपका पाई डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से आंसर होगा। भाई इस क्वेश्चन में तो बेसिक आप जहन को इस्तेमाल करो ना, कि आपको ये इक्वेशन गिवन थी, आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बना, तो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई, तो एरिया अंडर दी सर्कल निकालना है। अब जाहिर सी बात है ऊपर वाला एरिया आप निकाल लो, एरिया अंडर दी सर्कल निकालना है, तो यहाँ पे रेडियस क्या है 1 के बराबर है, और सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अपर सेमी सर्कल है, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है ना, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो y की वैल्यू कैसी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास हम इसको अपर सेमी सर्कल के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। सिंपल तरीके से आपने अंडर एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला अप्लाई करोगे उस सर्कल के लिए 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू चूंकि 1 है तो सिंपल पाई/2 मेरा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, 2x माइनस का 1, नीचे वाले टर्म का ऊपर डेरिवेटिव देखो, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2 के बराबर होगा, ऊपर 2 मौजूद नहीं है तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप लेकर आओगे, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं लेकर आऊंगा। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन, तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल 1/2 के बराबर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं लेकर आ गया 2, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 2x माइनस का 1 इंटू डी एक्स। अब फाइनली नीचे वाले टर्म के ऊपर डेरिवेटिव आ चुका है, अब ये क्या बन जाएगा 1/2 का 1/2 ln का ln, और नीचे वाले टर्म के ऊपर डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस का 1, और मेरी जो लिमिट्स है 5 और 1 की आ गई। अब फाइनली लिमिट्स अप्लाई करके सॉल्व कर लो यार, क्या मुश्किल है इसके अंदर, लिमिट्स अप्लाई कर दो। लिमिट्स कैसे अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा 5 2 10 माइनस का 1, एक दफा ये आ जाएगा ln 9, फिर माइनस का साइन, और 1 इंटू 2 माइनस का 1 ln 1 बराबर होता है वैसे 0 के, खत्म हो गया, सिंपल ln 9 डिवाइडेड बाय 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन था, अगर y बराबर है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, y इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एरिया अंडर द पैराबोला सॉरी निकालना है, एरिया अंडर द पैराबोला आपके बारे में निकालना है। तो सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अगर गिवन है मुझे, y की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, y गिवन है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। अच्छा बेटा अब देखो एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा था, ये क्वेश्चन था कि अगर y बराबर है किसके सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया अंडर दी पैराबोला। अब देखो इसकी एक लॉजिक होती है, उस लॉजिक को भी समझ लो कि भाई मेरे पास है देखो क्या गिवन है, मुझे गिवन है यहाँ पे y इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन थी, तो मुझे एरिया अंडर दी पैराबोला बताना है, सही है ना, एरिया अंडर दी पैराबोला मुझे डिफाइंड अप करना है। मुझे दो बातें दिख रही हैं, लीनियर फॉर्म में क्या आ रहा है y आ रहा है, पैराबोला की इक्वेशन में जो लीनियर फॉर्म में होता है ना उसका एक्स तो पैराबोला होता है, तो y अगर लीनियर फॉर्म में तो इसका मतलब क्या है, या तो ये अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है, और ये चीज डिफाइन कर रही है नेगेटिव का एक्स स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ इक्वेशन का मतलब ये होता है कि डाउनवर्ड पैराबोला है, सही है। ओके पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा अगर मैं कंसीडर करता हूं कि लेट सपोज सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है किसके 0 के, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ c के बराबर, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, ताकि मैं अपनी लिमिट्स निकालने के लिए मैं वाला काम किया ना। अब मैं अगर इसको सॉल्व करने पे आता हूं, सॉल्व कैसे करूंगा, क्योंकि y की वैल्यू गिवन है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस सी आ गया, यहाँ पे माइनस सी आ गया, इधर मेरे पास आ गया सिंपल एरिया अंडर द कर्व की जो फॉर्मूला होता है y इंटू dx वाला, सी स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर को यहाँ पे डाला। ये जो मैंने काम किया ना, ये मैंने किसके लिए करा, ताकि मुझे लिमिट्स मिल सके। अच्छा बेटा अब देखो फाइनली इंटीग्रेशन को हम बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। कांस्टेंट है, सी का मतलब क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है जिस वेरिएबल रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई करो तो वेरिएबल वहां पे लिखा जाता है, फिर माइनस के साइन के बाद एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, हो जाएगी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और फाइनली अब आप अपनी लिमिट्स को अप्लाई करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कैसे करेंगे भाई, एक दफा हम डालेंगे अपर लिमिट पूरे क्वेश्चन में, तो सी का सी आ गया, माइनस का यहाँ पे भी सी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ गया, फिर एक दफा आप डालेंगे लोअर लिमिट को, माइनस का साइन माइनस लिमिट्स का फॉर्मूले का होता है सी स्क्वायर इंटू एक्स के अंदर नेगेटिव का सी आएगा आपकी बारी में, फिर माइनस का इधर एक्स क्यूब के अंदर भी नेगेटिव का सी इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अच्छा भाई ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल सी क्यूब, यहाँ पे आ गया माइनस का सी क्यूब डिवाइडेड बाय 3, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव का सी क्यूब, इधर आ जाएगा अल्लाह भला करे क्या माइनस का साइन और नेगेटिव सी क्यूब, नेगेटिव का सी क्यूब नेगेटिव का ही रहेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव का सी क्यूब डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम लोगे यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये बन गया 3 का 3, ये बन गया मेरे पास 3 सी क्यूब माइनस का सी क्यूब माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा यहाँ पे भी एलसीएम लूंगा तो 3 का 3, ये बन गया 3 सी क्यूब, और ये माइनस अंदर वाले साइन को माइनस करेगा तो ये भी बन जाएगा सी क्यूब मेरे पास। अब देखो भाई कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है मेरे पास, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो क्या बन गया 3 सी क्यूब माइनस सी क्यूब 2 सी क्यूब, और यहाँ पे भी 2 सी क्यूब आ जाएगा, 3 सी क्यूब माइनस सी क्यूब 2 सी क्यूब, तो 2 सी क्यूब प्लस 2 सी क्यूब ये बन गया 4 सी क्यूब डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन बहुत ईजी है मगर अजियत है, क्वेश्चन बहुत ईजी है मगर इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन बहुत ईजी है मगर मजे का है, क्वेश्चन बहुत ईजी है पर थोड़ा सा लेंदी तो नहीं है यार, बेसिक है यार। तो 4 सी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब इज 4 सी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई एक और क्वेश्चन आ रहा था ए की पावर में अंडर रूट कॉस एक्स, तो भैया सिंपल डेरिवेटिव इसका अप्लाई कर दो, ए की पावर में अंडर रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों,
ये बराबर होगा सिंपल नेचुरल एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है, सॉरी कॉमन एक्सपोनेंट का। तो ए की पावर के अंदर अंडर रूट कॉस एक्स को लिखोगे, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे करके सॉल्व कर लो। ए की पावर अंडर रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए की पावर अंडर रूट कॉस एक्स लिखोगे, फिर सिंपल तरीके से ln का ln, ए का ए, और फिर आगे जाके अंडर रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव लोगे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा सिंपल तरीके से किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मेरे पास 1/2 अंडर रूट कॉस एक्स, और फिर ऊपर जाके कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास दुनिया में नेगेटिव के साइन एक्स के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन कहते हैं भाई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। मेरा आंसर क्या आ रहा होगा, मेरा आंसर होगा ऊपर अगर मैं लिखूं, मेरा आंसर आ रहा होगा a इंटू अंडर रूट कॉस एक्स, और फिर मेरे पास आगे आ गया ln a, और आगे आ गया नेगेटिव का साइन एक्स। हाँ, मुश्किल उसके लिए होगा जिसको शॉर्टकट नहीं आती स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने की। जो इंतहाई नालायक बच्चा होगा, जिसने किसी बेकार इदारे से पढ़ा हुआ है, वो नहीं सॉल्व कर सकता है इसको भाई। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने की ट्रिक क्या होती है, कभी भी स्क्वायर रूट का फंक्शन आ जाए तो इसकी डेरिवेटिव लेने की ट्रिक है 1/2 लिखो, जो भी रूट वाला फंक्शन है नीचे वाले 2 के साथ ले जाके लिखो, आंखें बंद करके ऊपर जाओ, ऊपर जाके रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लो, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव का साइन एक्स बन गया। क्वेश्चन फाइनली हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा बेटा, अब देखो एक और क्वेश्चन जो आ रहा है ना, अरे भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए पेपर पे जहां बच्चों को वाकई में उनकी पता चले। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास आता है आज के जीआईके के एग्जाम के अंदर, जहां पे एग्जामिनर कहता है x इज इक्वल टू e की पावर y, उसकी पावर में प्लस का e की पावर y, फिर पावर के अंदर नहीं, ये पावर में चल रहा है ना, कहानी कहां पे चल रही है हमारे पास, पावर के ऊपर e की पावर y प्लस का e की पावर y। बट पावर में प्लस कैसे हो सकता है यार, बच्चे ने कोई भंड तो नहीं मारा हुआ, या ये पूरा क्वेश्चन ही पॉजिटिव का भाई, e की पावर y प्लस का e की पावर y प्लस का e की पावर y प्लस का डॉट 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 इंफिनिटी। या तो एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, अरे पावर के अंदर प्लस कैसे होगा भाई, ये कैसी लॉजिक लेकर आ रहे हो यार। हाँ, ये ऐसे नहीं हो सकता भाई, ये नहीं होगा। या तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पावर होगी ना, या तो पावर होगी, मगर यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है ना, स्ट्रेट लाइन ही मुझे दिख रही है। लगता है बच्चे से गलती हुई है, स्ट्रेट लाइन मुझे लग रही है। सही है भाई, दोनों सूरतों में इजी है भाई। आपने x को इस पूरी टर्म के बराबर कहा है ना आपने, तो भाई अगर तो ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है ना, फिर तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई अगर मैं यहां से e की पावर y को कॉमन भी ले लूं ना, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 की सीरीज बन रही होगी, फिर तो सीरीज इसकी आ रही है, तो फिर ये तो मेरे पास डाइवर्जिंग की सीरीज बनेगी, सम इन्फिनिटी के ऊपर जाएगा। या तो पावर के अंदर, अगर देखो पावर के अंदर मुझे जहां तक लगता है ना, ये क्वेश्चन पावर का आ रहा है, आई एम 100% श्योर कि भाई या तो ये क्वेश्चन होगा, या तो फिर ये वाला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बहुत दफा प्रैक्टिस भी कवर करवाए हैं कि टेंजन एक्स की पावर में टेंजन एक्स आ गया, उसकी पावर में फिर टेंजन एक्स आ गया, उसकी पावर में फिर टेंजन एक्स आ गया। दैट्स अ बेसिक थिंग अप टिल इंफिनिटी। ये तो कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल है, ये कॉन्सेप्ट पेपर में आता भी है। बेटा हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी दुनिया में फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए ना अप टिल इंफिनिटी, इसको सॉल्व करने की भी ट्रिक होती है। मेरे नजर में यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए ना, जिससे भी आपका एक्चुअल फंक्शन रिप्रेजेंट हुआ है, आप उसको लिखोगे एक दफा, उसका स्क्वायर रखते हैं, फिर आपके पास जो फंक्शन आपके पास पावर में आ रहा था ना, उसका आप लेते हो एक दफा डेरिवेटिव, फिर नीचे डिवीजन में जाओगे, डिवीजन जाने के बाद अपने ओरिजिनल फंक्शन को लिखोगे, सही है, ओरिजिनल फंक्शन लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखते हो 2 का 2, फिर आगे जाके माइनस का y ln का ln, और फिर आगे फंक्शन का फंक्शन आ जाता है। ये उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है, अंडर रूट साइन एक्स पावर में अंडर रूट साइन एक्स पावर में अंडर रूट साइन एक्स एंड सो ऑन। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, y से अगर ये कंपेयर हुआ है, y से हुआ है, तो एक दफा लिखा जाएगा y स्क्वायर, अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा, जो भी एक्चुअल फंक्शन आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x के बराबर, फिर नीचे डिवीजन में ओरिजिनल फंक्शन को लिखोगे साइन एक्स को, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस का y, और फिर ln का ln fx इसके बराबर है, fx बराबर है मेरे पास जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन था वो sin x के बराबर था, sin x आ गया। तो मेरी नजर में क्वेश्चन ये होगा, ये नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो फिर तो आपके पास e की पावर y को आप कांस्टेंट कॉमन लोगे, तो 1 प्लस 1 की सीरीज आएगी, तो डाइवर्जिंग सीरीज बन जाएगी, इंफिनिटी के बराबर सम होगा। खैर, एक और क्वेश्चन था कि भाई अगर मैट्रिक्स सिंगुलर आ रहा है तो k की वैल्यू बताइए। बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा प्लस अल्फा इनटू अल्फा बीटा, बीटा प्लस बीटा इनटू बीटा अल्फा। तो इक्वेशन आपको फाइंड करनी थी, तो भाई पहले आप इसके इक्वेशन का सम ऑफ रूट निकालोगे, फिर इसी इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे, अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन था cos a प्लस cos स्क्वायर a, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमारे पास पेपर के अंदर आ रहा है कि भाई हमारे पास क्या मौजूद है,
हमारे पास पेपर के अंदर आ रहा है, अल्लाह भला करे। तो भाई ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपके पास। सिंपल तरीके से आपने सिंपल तरीके से एक दफा सम ऑफ फ्रूट लेना है। सम ऑफ फ्रूट लेने का तरीका आपको मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया, बेसिक चीज है भाई। अल्फा बीटा है, प्लस का साइन यहाँ पर आ गया बीटा प्लस का बीटा इंटू अल्फा बीटा, सही है। आपको एक्चुअल इक्वेशन गिवन है तो यहाँ से अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वैसे निकाल सकते हो। तो भाई सिंपल तरीके से एक दफा ये बन गया अल्फा प्लस का बीटा, और फिर यहाँ पे आ गया मेरे पास अल्फा इंटू रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे आ गया बीटा इंटू रूट के अंदर अल्फा बीटा। अच्छा है ना भाई, ये चीज मेरे पास गिवन है। अच्छा यहाँ पे भी अल्फा बीटा ये डॉट के अंदर है, यहाँ पे भी डॉट के अंदर है, तो यहाँ से मैं अल्फा बीटा को कॉमन ले सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से अगर मैं अंडर रूट अल्फा बीटा को कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर भी मेरे पास अल्फा प्लस बीटा ही आ जाएगा। और ये जो आपको इक्वेशन गिवन है ना, यहाँ से आप सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाल लोगे इजीली, उसको उठा के डालोगे, सिंपल सम ऑफ फ्रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन भी आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी आ जाएगा। क्या कहा मैंने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी बच्चे को मेरी बात समझ में नहीं आई मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। If the roots of the equation are alpha plus alpha into root alpha beta, beta plus beta into root alpha beta, तो भाई सबसे पहले आप इसका सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लो ना। आपको ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से आपके पास सिंपल अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, किसके बराबर आएगा, नेगेटिव का b डिवाइडेड बाय a, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 1 बन जाएगा, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 1 डिवाइडेड बाय 1 के बराबर आएगी। तो अब देखो अगर मेरे पास रिक्वायर्ड रूट्स ये आ रहे हैं तो इनको सिंपल सम करवाऊंगा, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू रूट के अंदर अल्फा बीटा प्लस का बीटा इंटू रूट के अंदर अल्फा बीटा। इनको एडअप करवा दीजिए, यहाँ से अल्फा बीटा रूट कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से अगर रूट अल्फा बीटा में कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे एक और प्लस के साइन के बाद एक अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी मौजूद है। सिंपल तरीके से भाई बन गया। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, डालो सिंप्लीफाई कर लो, सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन में भी सेम काम करेंगे, वहां से वैल्यू डालोगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या मुश्किल चीज है, नर्सरी क्लास का कॉन्सेप्ट है भाई, बच्चों वाली चीज है, कोई मसला थोड़ी है इसके अंदर। आपको अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा और बीटा भी पता है, जब ये दोनों आ जाए तो फिर रिक्वायर्ड अपने रूट्स बना लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट डाल के अपने रिक्वायर्ड रूट्स निकाल लोगे। एक और क्वेश्चन था कि भाई अगर cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर है किसके, 1 के, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 किसके बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर होगा। बेसिक कंडीशन है, क्योंकि देखो cos a प्लस का cos स्क्वायर a किसके बराबर है, 1 के। तो भाई हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है इंटरेस्टिंग आ रहा है, इसलिए मैं इसको अलग से बता देता हूं कि देखो मेरे पास एग्जामिनर क्या कह रहा है, cos a प्लस का cos स्क्वायर ए बराबर है किसके, 1 के। तो भाई मैं अज्यूम कर लेता हूं कि x बराबर है किसके, x बराबर है cos a के, सही है ना भैया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां cos a आ रहा है वहां पे x आ जाएगा, जहां पे cos स्क्वायर आ रहा है वहां पे x स्क्वायर आ जाएगा, तो आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई, सही है। और मुझे एक और बात भी पता है कि cos स्क्वायर a दुनिया में किसके बराबर होगा, मेरे पास जाहिर सी बात है प्लस के cos a को वहां भेजोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस के cos a के बराबर, मुझे ये कंडीशन भी पता है। तो इस तरीके से मेरे पास sin स्क्वायर a किसके बराबर होगा, अगर मुझे कहीं पे sin स्क्वायर a चाहिए तो ये बराबर होगा 1 माइनस का cos स्क्वायर a के बराबर। नॉर्मल सी मैथ्स हो गई। तो अब मैं तमाम वैल्यूज को ऊपर डालूंगा, डालने के बाद मेरे आंसर्स पर्टिकुलरली आना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल तरीके से मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को प्लॉट करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि देखो sin स्क्वायर a बराबर है किसके, 1 माइनस के cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर की अपनी वैल्यू क्या थी, इसके बराबर थी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई sin स्क्वायर a किसके बराबर है, ये 1 इस फॉर्मूले का माइनस का साइन, और इस cos स्क्वायर a की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस का cos a। अब इसको आप बैठ के सिंप्लीफाई करवाते जाओ, तो आपके पास sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से 1 कट गया, तो आपके पास sin स्क्वायर a की वैल्यू आ जाएगी सिंपल cos a के बराबर। तो sin की पावर 4 क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। sin स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, cos a के बराबर आ गई। जब sin स्क्वायर cos a के बराबर आ गया तो sin की पावर 4 क्या होगी, cos स्क्वायर a के बराबर होगी। आप सिंप्लीफाई कर दो, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल है इसके अंदर, यार नर्सरी क्लास के बच्चे करते हैं। एक और क्वेश्चन था, एंटोनियम पूछा हुआ था आपके पास, स्लीप डिप्राइवेशन के रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ था। एक बेसिक आपके पास फिजिक्स में न्यूमेरिकल कोई गिवन था। इसके अलावा और जीआईकेआई में क्वेश्चन जो आए हुए थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन वाला भी कर लिया। विजिबल लाइट किस रीजन के अंदर होती है, पैल्मर पैशन, ये मैंने पेपर ऑलरेडी आपको ऊपर डिफाइन कर दिया। तो ये हमारे पास हमारा आज का ओवरऑल जीआईकेआई का पेपर था। ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस हम लोगों ने कर लिया मेरा बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है भाई, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर sec x इंटू रूट में sec एंड सो ऑन। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहे हैं, रिपीटेड आ रहे हैं। एसेंट्रिसिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई ये आपके पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाई सर्कल की इक्वेशन आ
रही है ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर फॉर सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0 के बराबर। डेरिवेटिव e की पावर 3 ln x का, सही है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे पास ये आ रहे हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल जीआई के आज के तमाम की शिफ्टों के क्वेश्चन आ रहे थे।